तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब कुछ देर बाद उनके पार्थिव देह को दर्शनों के लिए भी, अंतिम दर्शनों के लिए भी रखा जा सकता है। उनके प्रशंसकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, जो लता ताई के आखिरी दर्शन करना चाहते हैं, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन शोक की लहर है और ऐसी कमी जिसकी पूर्ति होना असंभव है। आपको बता दें कि 92 साल की लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित हुई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई के 8 जनवरी को उन्हें भर्ती करवाया गया था। लगभग एक महीने से अस्पताल में भर्ती थी। आईसीयू में एडमिट किया गया था। तब से ही वे लगातार संघर्ष कर रही थी। कोरोना के साथ उन्हें निमोनिया भी हो गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया। फिर उनकी सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में दुआएं की जाने लगी, प्रार्थनाएं की जाने लगी। लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हर दिल पर राज किया है। उनके चाहने वालों की कोई उम्र नहीं थी। उनके चाहने वाले हर उम्र वर्ग में आज भी उनके गाने सुनते थे। और लता मंगेशकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में उन्हें याद रखा जाएगा। नहीं रही सुरों की लता, जिनकी सुरीली आवाज़ में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता थी। ये लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और लता मंगेशकर के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में भी सन्नाटा पसर गया है। फिल्मी जगत में, बॉलीवुड जगत में सन्नाटा। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांसें ली। 1 महीने से बीमार चल रही थी। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी लता मंगेशकर। 8 जनवरी को उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें आईसीयू में एडमिट किया। तब से ही वे लगातार संघर्ष कर रही थी। सशक्त माध्यम है और उसकी सबसे जीवंत प्रतिमान मूर्ति के रूप में इस धरती पर भारत को गौरव था कि लता जी हमारे पास थी। मैं यह कहना कि उन्हें कौन सा सम्मान नहीं मिला, यह उनके व्यक्तित्व के लिए बाकी योगदानों के मुकाबले एक पक्ष है। भारत रत्न से लेकर पद्म भूषण, पद्मश्री, कोई पुरस्कार शायद उन्हें रहा हो, फाल्के साहब अवार्ड, बल्कि लेकिन फिल्म के लिए उनको बेस्ट सिंगर का अवार्ड बहुत कम उम्र में मिला, जो दोबारा किसी को नहीं मिला उस उम्र में। 36 भाषाओं में 50,000 से अधिक गाने। और अगर मैं कहूं कि हम सब बच्चे थे, लता जी को कब हमने जाना, जब हमारी चेतना का विकास हो रहा था, तब उनके गाने की वह पंक्ति सबसे पहले हमारे कानों में पड़ी, ऐ मेरे वतन के लोग। जो राष्ट्रीयता इस देश में पैदा हुई, जिनका वह गाना आज भी कहीं होता है, या अनेक उनके गाने ऐसे हैं जब मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जिंदगी के सबसे बेचैन करने वाले क्षणों से गुजरता हूं या बेचैन होता हूं, तो सुकून लता जी से मिलता है, उनके गानों से मिलता है। क्योंकि वह जिस प्रतिभा की धनी थी, वह ईश्वरीय प्रतिभा है। कोकिला स्वर या ये सब जो विशेषण हम लोग कहते हैं, ये सारे विशेषण उनके उस गुण जिसको सिर्फ आप एहसास मन से कर सकते हैं, शब्द उसको व्यक्त नहीं कर सकते। लता जी में प्रकृति ने, ईश्वर ने वह प्रतिभा सौंपी थी। 92 ईयर्स की उम्र, शायद 1942 से गाना शुरू हुआ उनका, और 2000 तक तो लगातार गया। अंतिम गाना 2015 में शायद गाया। और मैं बताना चाहूंगा कि यह दौर था कि उनके गानों के कारण फिल्म हिट होती थी। अगर लता जी के गाने हैं तो उन गानों को सुनने के लिए हम सब युवा दिनों में फिल्म देखने जाया करते थे। फिल्म की कथा, फिल्म के अभिनय करने वाले, प्रभावी अभिनय करने वाले लोग गुजर गए, वो स्मृति से उतर गए, पर लता जी की आवाज नहीं उतरी और न उतरेगी आजीवन। इसलिए मुझे बराबर लगता था, खास तौर से, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनके हर जन्मदिन पर जिस तरह से उन्हें हमेशा लता दीदी कहकर बात करते थे, और दोनों के बीच जो संवाद होता था, जो सार्वजनिक होता था, जो व्यक्तिगत रिश्ता था, और लता जी का जो संवाद सुनता था माननीय प्रधानमंत्री से,
तो उनके उनके निजी जीवन या व्यक्तिगत बातचीत से लगता था वो एक असाधारण इंसान भी थी। वह देश के प्रति कितना सोचती थी, वह देश के प्रति सिर्फ उन्होंने गाया नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत में आप देखेंगे किस तरह की उनकी शुभकामनाएं होती थीं और कैसे देश के लिए वह उनके नेतृत्व में कामना करती थी। और ये हमेशा उनके आप गानों में पाएं। और गाने मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे देश प्रेम, वैसे जीवन के अनेक पक्ष हैं, दुख के हैं, पीड़ा के हैं, प्रसन्नता के हैं। हर क्षण के लिए जो 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 सबसे उदात्त चीजें आप जीवन में महसूस कर सकते हैं, वो फीलिंग जिनको शब्द नहीं व्यक्त कर सकते, शब्द भी ब्रह्म माने गए, पर वो शब्द भी अपर्याप्त हैं जो लता जी के गानों को सुनकर जो भावना एक इंसान के अंदर पैदा होती है। मैंने बैठे बैठे जब वो क्या उनके भजन हिंदी हो मराठी हो, मैं शिरडी साईं बाबा डॉक्टर्स ने बताया मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर का निधन हुआ। डॉक्टर प्रतीत समदानी पत्रकारों के बीच आए और उन्होंने ये जानकारी दी। मेडिकल बुलेटिन भी लगातार दिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपने श्रद्धांजलि अर्पित की। 92 वर्ष की लता मंगेशकर ने कई फिल्म फेयर पुरस्कार, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। 1958, 1962, 1965, 1969, 1993, 1994 में फिल्म फेयर पुरस्कार लता मंगेशकर, लता ताई को मिले थे। और इन फिल्म फेयर पुरस्कार से बढ़कर था देशवासियों का प्यार। उन्हें हर उम्र वर्ग का व्यक्ति, चाहे देखिए सबसे खास बात ये थी, अगर किसी का चाहे बॉलीवुड में फिल्मों में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन लता ताई, लता दीदी के गानों की मिठास हर किसी के कानों में गूंजती थी। हर कोई लता दीदी के गानों की मिठास का स्वाद चखना चाहता था और यही उनको सबसे बड़ा सम्मान था। लता ताई भी कहती थी कि मेरे लिए इन पुरस्कारों से ज़्यादा मेरे चाहने वालों का प्यार है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को और 92 साल की उम्र में उनका निधन। अपनी सुरीली आवाज़ से देश दुनिया पर दशकों तक राज किया लता मंगेशकर ने। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का आज सुबह 8:12 पर निधन हो गया। 92 वर्ष की थी। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर थी लता मंगेशकर। करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में उन्होंने एक छत्र राज्य किया। 1942 में 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। लता को भारत की सुर साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है, लता मंगेशकर जी को, और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर अब लोगों का जुटना शुरू हो गया है। उनके कई गाने सुपर डुपर हिट रहे। इतना ही नहीं, आज की जो फिल्म अभिनेत्रियां हैं वो भी ये चाहती थी कि लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू उनकी फिल्मों में भी सुनाई दे, दिखाई दे। लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू कुछ ऐसा ही था। जो युवा पीढ़ी थी बॉलीवुड में, जो अपना करियर बना रही थी, जो नवोदित अभिनेत्रियां थी, वो भी ये चाहती थी कि लता दीदी उनकी फिल्म में लता दीदी की आवाज़ पर उन्हें अभिनय करने का मौका मिले, लता दीदी के गाने पर उनका अभिनय हो। ये ख्वाहिश रहती थी जो बॉलीवुड में जाता था। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन। ब्रीच कैंडी अस्पताल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट किया
और कहा ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। परिजनों प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं उन्होंने जताई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संजय राउत भी आज अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने भी ट्वीट किया। संजय राउत ने ट्वीट करके भी कहा लता दीदी अमर रहें। और उसके बाद से जैसी ये खबर अब लोगों तक पहुंची, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हर आम व ख़ास अब लता दीदी को अपनी संवेदनाएं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। हर व्यक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे अपने। भारत रत्न से सम्मानित वेटरन गायिका, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन।